नमस्कार, जोहार, जय भीम। राइट टू एजुकेशन आपने सुना है। राइट टू एजुकेशन संविधान 86 संशोधन 66वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 ए 21 का ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हर वह बच्चा जो गरीब है और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का आयु का है, उसका एजुकेशन का सारा भार सरकार उठाएगी और वह भी फ्री। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लाया गया। याद रखेंगे आप, 2009। हालांकि कुछ लोगों को 2014 में आजादी मिली। भारत सरकार के हिसाब से 2009 में शिक्षा का अधिकार लाया गया। जैसे कंगना रनौत जी को 2014 में यह देश आजाद मालूम पड़ता है और उन्हें कबूल हुआ कि 2014 में यह देश आजाद हुआ। सच्चा आजादी कंगना रनौत जैसे लोगों को मिला है 14 में, लेकिन 14 से पहले ही ये राइट टू एजुकेशन मिला है। और ये एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त एजुकेशन मिलेगा। और ये सरकार का दायित्व है, ये सरकार को निर्वहन करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल में देखेंगे, बिहार की मैं बात करता हूं, बिहार में हालांकि ये पूरे देश की समस्या है, ये कानून पूरे देश के लिए लाया गया है, लेकिन मैं बिहार के बारे में बात करना चाहता हूं कि बिहार में एजुकेशन व्यवस्था जो है बहुत चरमरा गया है। कोई भी स्कूल में 6 घंटे प्रॉपर वे में पढ़ाई, एजुकेशन बच्चों को नहीं मिलती है। और उन स्कूलों में मैक्सिमम जो बच्चे हैं दलित के हैं, अल्पसंख्यक के हैं, वंचित समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, और कुछ वैसे समाज के लोग जो गरीब बहुत ही ज्यादा हैं, सामान्य वर्ग के, उनके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो पढ़ते हैं वो वंचित समाज के बच्चे पढ़ते हैं, और वहां प्रॉपर वे में एजुकेशन नहीं मिल रहा है। जब सरकारी में नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट स्कूलों में क्या एडमिशन इन बच्चों को मिलेगा? कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो, यह अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा सकता है, यह अधिकार देता है। प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर पेरेंट्स के बच्चों के लिए क्लास 1 में 25% सीट रिजर्व होगी, यह निर्धारित करता है यह कानून। स्कूल किसी भी प्रकार के एडमिशन के नाम पर पैसा नहीं लेगा, एडमिशन नहीं रोक सकता है। अगर रोकता है तो वैसे स्कूलों को चिन्हित करके स्कूलों को बंद किया जाएगा, स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि कोई भी स्कूल इस प्रकार से बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। बिहार के जितने भी प्राइवेट स्कूल में हैं, उन स्कूलों में इस अधिकार, राइट टू एजुकेशन के आधार पर 25% वंचित समाज बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई नहीं हो रही है, एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट मौन धारण किए हुए है। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा यहाँ भी भ्रष्टाचार है, यहाँ भी बच्चे के भविष्य के साथ घोटाला किया गया है और लगातार किया जा रहा है। किसी भी वर्ष राइट टू एजुकेशन आधार पर वंचित समाज के बच्चे को किसी भी सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता है। सरकारी स्कूल में मिलता है तो वहां पढ़ाई नहीं होती है। अगर कुछ स्कूलों को अगर चिन्हित करें, कुछ स्कूलों को अगर हम टारगेट करें, तो 100 में 1 से 2 ऐसे स्कूल होंगे जहां थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है, अदरवाइज पढ़ाई नहीं होता है। सुविधा के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जाति व्यवस्था यहां भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती है। बच्चों के साथ पानी पीने की समस्या है, बच्चों के शौचालय की व्यवस्था, बच्चों के साथ बिजली की व्यवस्था स्कूलों में नहीं है। अर्थात स्कूल में आप जाएंगे, वंचित समाज के बच्चे को देखेंगे तो वहां की जो भी व्यवस्था है वो भी वंचित व्यवस्था ही दिखेगा।
स्कूल में आप जाएंगे, कोई भी माता पिता अगर जाता है तो खुश होकर नहीं आता है, वो सिर्फ ये सोचता है चलो किसी प्रकार से एडमिशन हो गया, नहीं कुछ पढ़ाई होगा, सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना। तो सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा वो बच्चा, क्या बनेगा? बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के आधार पे प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन आधार पर बच्चे को एडमिशन ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 25% वंचित समाज के बच्चे को हर बड़े जो भी प्राइवेट स्कूल है, किसी भी प्रकार का जो स्कूल है, उसमें 25% एजुकेशन हो और फ्री हो, वहां बच्चे के सारी सुख सुविधाएं फ्री मिले। ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार नहीं चाहती, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। अब बिहार सरकार या केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि आंख से आंख मिलाकर जनता उनसे सवाल करे। जब एजुकेशन नहीं होगा, बच्चे को प्रॉपर वे में एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक नहीं बनेगा, प्रोफेसर, टीचर नहीं बनेगा, बनेगा मजदूर। और मजदूर वैसा मजदूर बनेगा जो बिहार से पलायन कर जाएगा। जब बिहार से पलायन कर जाएगा तो बिहार में बचेगा नहीं, तो सवाल कौन करेगा? महान जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा सवाल है उन पार्टियों से, उन नेताओं से, उन सरकार से, कि आपका जो ये षड्यंत्र है अब ये चलने वाला नहीं है। महान जनता पार्टी लोगों के बीच में जाके आपका पोल खोल रही है, लोग सजग हो रहे हैं और आपको सबक सिखाने के लिए कमर कस रहा है। बच्चे को 100% फ्री ऑफ एजुकेशन दो। महान जनता पार्टी का जब भी सरकार बनेगी, पहली बार 2025 में जो चुनाव लड़ने जा रही है, निश्चित तौर पे ये सरकार का एक पार्ट होगा और महान जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि तमाम बच्चे को एजुकेशन फ्री मिले, क्वालिटी के साथ मिले। गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। यह निर्धारित महान जनता पार्टी करेगी। और सिर्फ 6 से 14 वर्ष नहीं, महान जनता पार्टी नर्सरी से लेकर एमए तक, उच्च शिक्षा तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देगी, ताकि वंचित समाज के बच्चे, दलित समाज के बच्चे, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, अति पिछड़ी समाज के बच्चे, पिछड़ी समाज के बच्चे को एजुकेशन मिले और वो भागीदारी, सरकार के हर पद पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। वह भी सरकार के साथ जुड़ के, सरकार के व्यवस्था के साथ जुड़ के काम कर सके और देश को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभा सके। उन तमाम सामान्य वर्ग के लोगों से भी मैं आवेदन करता हूं कि आपके बच्चे आप जो गरीब लोग हैं, आप वंचित समाज, अगर लगता है कि हम भी वंचित हैं एजुकेशन के मामले में, तो आप भी उन स्कूलों में जाइए, उन स्कूलों की व्यवस्था को देखिए। आपके बच्चे को भी एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए। जब बिहार के एक एक बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलेगा तो पूरे देश में बिहार का डंका बजेगा और तब हम जाके ये कह पाएंगे एक बिहारी 100 पर भारी, तब हम कहेंगे। ऐसे आज पूरे प्रदेश में चले जाइए, दूसरे प्रदेशों में बिहारी को इस प्रकार से हे दृष्टि से देखता है, लगता है कि इनका कोई है ही नहीं, प्रताड़ित करता है, प्रताड़ना सहना पड़ता है, बिहार के नाम पर मुंह बिचकाता है। और यह जो स्थिति पैदा किया है, बिहार का जो छवि खराब किया है, विगत 30 से 35 सालों में जो खराब किया यहाँ के सरकार और इससे जुड़े हुए लोग, यहाँ के नेता लोग, जब तक आप पढ़े लिखे लोगों को मौका नहीं देंगे, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो आपके बच्चे भी कल सरकार में भागीदारी नहीं निभा पाएगा, पीछे भागेगा, मजदूर बनेगा और पलायन कर जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए एकजुट होइए। आइए मिलकर हम लोग संघर्ष करते हैं। राइट टू एजुकेशन के आधार पे नर्सरी से लेके उच्च शिक्षा तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं और जब सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पे एक गारंटी के साथ हम मुफ्त एजुकेशन पूरे बिहार के हर बच्चे को सुलभ कराएंगे। ये महान जनता पार्टी का आपसे किया गया वादा है, इस वादा को आप याद रखेंगे।